हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, ये वीडियो को आप सभी भक्तों को, जितने भी भक्त हैं, माता के आराधक हैं या भगवान शिव के आराधक हैं, उन सभी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जैसे नवरात्रि है तो हम सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जो श्री दुर्गा सप्तशती है उसमें क्या दिखाया है कि माता दुर्गा ने सभी असुरों का नाश किया। ये कोड वर्ड में छुपा हुआ है, माता दुर्गा ने सभी असुरों का नाश किया। ये बात तो सबके क्लियर है। अब एक बात और आती है, हमारी जो माता रूपी जो दुर्गा है उनको ये भी बताया गया कि उनकी जो विराजमान की स्थिति है वो हमारे बुद्धि रूपी में रहती है। माता पार्वती कौन है? हमारी बुद्धि है। और हमारा जो भगवान शिव है वो आत्म स्वरूप माने गए हैं। तो कहने का मतलब है, जब दुर्गा सप्तशती में सभी असुरों का नाश किसने किया? माता दुर्गा ने। और माता दुर्गा कौन है? माँ पार्वती कह लो, चाहे माँ दुर्गा कह लो, चाहे माँ लक्ष्मी कह लो, एक ही रूप है ना, चाहे माँ काली कह लो। तो ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जो माता रूपी पार्वती है या माता दुर्गा है, इन्होंने सभी असुरों का नाश किया। और मनुष्य योनि में भी बड़े बड़े असुर बैठे हुए हैं। गौर से इसको कोड वर्ड में आप समझें। मनुष्य योनि में जो माइंड है ना, इसके अंदर ही बहुत सारे असुर बैठा रखे, क्योंकि मन ही करता और मन ही भोगता। तो जो बुद्धि रूपी पार्वती माँ दुर्गा है, ये इन असुरों का इन 9 दिनों में नाश कर देती है। कैसे? जब मनुष्य का मन लालच, मोह, माया और गलत आदतों में लिप्त हो जाता है, तो ये हमारे शरीर के असुर है एक तरह से। यानी सबका बुरा करना, उसका लूट लेना, उसका छीन लेना, इसको मार देना, इसके बारे में गलत सोचना, यानी लोभ, मोह, माया, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, माया, जितने भी मनुष्य के मानसिक विचार हैं और वो जिंदगी में करता भी है, तो इन असुरों को, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये एक प्रकार के असुर है। तो जो बुद्धि रूपी माँ दुर्गा है, जब हम इनका ध्यान करते हैं तो माता दुर्गा इन असुरों का विनाश कर देती हैं एक एक करके। और जो हमारे मन में जो असुर है ना, ये समय समय पर घटित होते रहते हैं। इसीलिए नवरात्रि 4 बार आती है, ताकि हम समय समय पर अपने मन को एकदम शुद्ध करते रहें, क्योंकि मन से ही हमारे शरीर में असुर पैदा होते हैं। सबसे बड़े असुर तो यही है, काम, क्रोध, लोभ, माया। इसी से हम क्राइम करते हैं, इसी से हम गलत सोचते हैं, लोगों को, किसी को जज करते हैं। यानी जो भी कार्य करते हैं उल्टा पुल्टा सब हम मन के द्वारा ही करते हैं। जब बुद्धि रूपी देवी माता पार्वती, जो माँ दुर्गा कह लो या माँ लक्ष्मी कह लो, तो ये समय समय पर इन असुरों का नाश करती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है। और दुर्गा सप्तशती में भी माँ दुर्गा ने इन सभी असुरों का नाश किया। कैसे? खुद ही आप देख लें। माता दुर्गा पर उन्होंने गलत दृष्टि रखी, ये लूट लें, वो लूट लें, ये कर लें, वो कर लें, तभी तो माँ देवी ने दुर्गा सप्तशती में असुरों का नाश किया। तो असुर कौन है? हमारे भीतर ही है। और जब असुर से हम परे हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर के जो असुर खत्म हो जाते हैं, तब हमारा शरीर देवत्व रूप ले लेता है, क्योंकि हमारे मन से लोभ, काम, क्रोध, मोह ये सब हट गया। तब हमारा क्या रूप हो गया? एक पवित्र आत्मा हो गई। और पवित्र आत्मा हो गई तो हम राक्षस से मनुष्य योनि में आ गए। लेकिन मनुष्य योनि में भी एकदम पवित्रता नहीं होती। मनुष्य योनि में भी एकदम पवित्रता नहीं होती। मनुष्य को भी एक अच्छे इंसान बनने के लिए सारे बुरे, जितनी बुराइयां हैं, सारे बुरे विचार हैं, मन से त्यागने होंगे, तभी वो एक इंसान योनि में माना जाएगा। मनुष्य में भी अवगुण हो सकते हैं, ये नहीं कि मनुष्य बिल्कुल प्योर है। तो हमारे शरीर में समय समय पर असुर शक्तियां विचरण करती हैं भीतरी, और माता रूपी जो दुर्गा पार्वती हैं, माँ दुर्गा के रूप में इनका विनाश करती हैं। असुरों का विनाश कैसे करती? जब हमारा जिन दिनों मन एकदम शुद्ध होने लगे। कभी कभी एक समय ऐसा आता है, पता है, कि हमको लगता है कि ये दुनिया बेकार है, आज है कल का पता नहीं है, इस दुनिया में कितने दुख है, कष्ट है और परेशानियां। तो उस समय जब मन उचाट होता है ना हमारा, तो समझ ले हमारा मन पवित्रता की तरफ जाता है। और जब पवित्रता की तरफ जाता है तब हमारे मन में पूजा पाठ जागृत होता है, यानी अपने आप को जानने की भावना जागृत होती है। तो सांसारिक जीवन से उसका अटैचमेंट खत्म होता जाता है। यानी कुछ समय के लिए माता दुर्गा उन असुरों का विनाश कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं जो भीतर आपके मन में उपज रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसका छीनो, उसका लूटो, और उसका जो भी है सब कुछ मेरा हो जाए, फलाने का मेरा हो जाए, बुरी दृष्टि रखते हैं जब आप हर कर्म के ऊपर,
तब माता दुर्गा जो है इन असुरों का विनाश कर देती है। तब जब इन असुरों का विनाश हो जाता है तब उसको भीतर से ही अपने आत्मदर्शन होने लगते हैं। तभी व्यक्ति समझ जाता है कि मैं ही तो शिव हूँ, और जो शिव हूँ और यही परम शक्ति है जो कि पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। और उसी दिन जो है आत्मरूपी जो शिव है उनका माता पार्वती से मिलन हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि समय समय पर हमारे शरीर में देवता भी मौजूद होते हैं और असुर भी मौजूद होते हैं, और यही मंथन हमारे शरीर में होता रहता है। और जिस दिन मंथन होकर इन असुरों का नाश हो जाता है तो हमारा शरीर जो है देवत्व रूप में आ जाता है। तभी तो नारायण भी बोला गया है मनुष्य को, तो दरिद्र नारायण भी बोला गया है, नारायणी भी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। तो इस बात को आप ध्यान कर लें। दूसरी चीज, शेष समय के लिए सृष्टि पर आए हैं, कुछ अच्छा करो। किसी का नुकसान करके तुम क्या ले लोगे, क्या पालोगे? अंत में छोड़ के तो सब यही जाना है। कितना भी रुपया पैसा कमा लो, बड़े बड़े महल कर लो, गाड़ियों पे घूम लो, कोई अपने साथ लेके नहीं जाता, सब यहीं छोड़ जाता है। जब छोड़ के ही जाना है, लेकर नहीं जाना, तो क्यों किसी का अपने हाथों से बुरा करना? अच्छा सोचो, अच्छा करो। अपने आप प्रकृति माता पार्वती आपको अपने आप देने लग जाएगी, क्योंकि जब अच्छा सोचोगे ना, वो भी एक बीज है। जब आपको अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, तो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा विचार कर रहे हैं, तो एक बीज पैदा हुआ, और बीज वो अंकुरित होकर फल तो दे गई। वो तो आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज के बाद इस वीडियो को सुनकर आप अपने मन का मंथन करें और बुद्धि रूपी पार्वती को अपनी आत्मा रूपी शिव पर सदैव लगा कर रखें, ताकि आपका कल्याण हो, आपको आत्मा का बोध हो। और जिस दिन आत्मा का बोध होगा आपके मन में आनंद आएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माता पार्वती जो प्रकृति है, जैसा मैं बोऊंगा वैसा मुझे मिल जाएगा। तो फिर अच्छा सोचो, अच्छा बीज डालो इस धरती पर, प्रकृति रूपी माँ में अच्छा अच्छा सोचो। अगर जो भी सोचना है वो सब अच्छा सोचो, और एक दिन ऐसा होगा वो बीज बनकर पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद आपको फल जरूर देगा। और फल जब देगा उस दिन आपको आनंद आएगा। और आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको ज्ञान दे रही हूँ, हो सके आप खुद देवत्व तुल्य हो जाएं एक दिन, और परमात्मा के अंश को जानने लग जाएं, और जानने के बाद आप भी ज्ञान देने लग जाएं। ज्ञान विराट है, ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। जैसे रामायण हर बार हर दिन सुनी जाती है, दुर्गा सप्तशती साल में 4 बार पढ़ी जाती है जब चाहे नवरात्रि आते, इसी प्रकार समय समय पर घटनाएं हमारे मन में होती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य में देवता भी हैं और असुर भी हैं, और कोई भी फिक्स नहीं है इस जीवन में। सबको जाना है, कोई अमृत माल मतलब लेकर नहीं आया, अमृत रस पीकर कोई नहीं आया धरती पर, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे गरीब लोग हैं। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको ना कोई बचा सकता है। जिसको जाना है, जिस समय पर जाना है, उसका लेखा जोखा फिक्स है। चाहे कितने डॉक्टरों को दिखा लो, बड़े बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, मतलब कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जीवन जितने दिन है, सांसें जितने दिन मिली हैं, उसको कोई ना रोक सकता है ना छीन सकता है। चाहे कितना कुआं में गिराया है, उसको गोली मार दे फिर भी वो बच जाएगा। वो क्यों? उसकी सांसें अभी हैं। तो आज के बाद ये सोचना बंद कर दे कि मैंने उसको बचाया, मैं ही भाग्य विधाता हूँ, मैं ही वो हूँ। तुम कोई बचाने वाले नहीं हो, तुम अपना सिर्फ कर्म करने वाले हो। अपना कर्म करो, ईमानदारी के साथ करो, अच्छा करो, और फिर देखो आपके साथ कैसे अद्भुत चमत्कार होंगे। शेष समय है अच्छे कार्य में बिताओ, इधर उधर की बातें छोड़ दो, नहीं तो वक्त मिलने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आपके सामने कितने आए और कितने चले गए। प्रकृति कभी किसी के लिए नहीं रुकती। प्रकृति का काम ही है जन्म देना, और भगवान शिव का है मारना, क्योंकि सृष्टि और संहार एक साथ चलते रहते हैं, और साथ में बीच में पालनहार भगवान विष्णु भी, क्योंकि इन तीनों के बगैर सृष्टि चलेगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर काम के पहले सोचो ये अच्छा है या बुरा है। हर कर्म के पहले ये सोचो या अच्छा बुरा है। मतलब दूसरे के लिए आप नुकसान नहीं करते, वो अपने लिए। आप कहते हैं ना, हम किसी के लिए गलत करते हैं तो अपने लिए बीज बो रहे हैं। तो आज के बाद कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, अच्छा ना करो। अगर करना है तो अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा करो। शेष समय धरती पर आए हो, ये जो शरीर है इस पर क्या अभिमान करते हो? एक कांच की टुकड़ा है, जैसे कांच का टुकड़ा टूट जाता है, एक दिन तुम भी जो है बिखर के जला दिए जाओगे, शमशान में फूंक दिए जाओगे, और फिर खत्म सब। लोग तुम्हारी बुराई करते रहेंगे। तो इससे पहले संभल जाओ, समय रहते संभल जाओ। अगर संभल गए तो आपकी जिंदगी संवर गई, जिंदगी संवर गई तो आपका उद्धार होगा। लोग आपको मरने के बाद भी याद करेंगे। उसी को कहते अमरता। एक व्यक्ति मर गया, उसकी बुराई करते रहते लोग, अरे बड़ा गंदा था, उसने हमें बहुत परेशान किया। और एक आदमी ऐसा होता है, लोग मरने के बाद भी आजीवन वो जिंदा रहता है और उसको याद करते हैं। उसी को कहते हैं अमरता। अमरता कोई वरदान नहीं है, जीते जी अमर हो जाना, यानी कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। असली अमरता वही है। तो जो आत्मा रूपी एनर्जी है ना भगवान शिव की, वो सिर्फ महसूस की जाती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 घंटे का प्रवचन दे दो, नहीं दे पाओगे।
जिस वक्त आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, अपनी बुद्धि रूपी पार्वती को जब आत्मा पे लगाते हैं, तब एक एनर्जी का एहसास होता है कि मैं कौन हूं, जो संसार को देख रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, कर रहा हूं। और उस एनर्जी के खत्म होते ही लोग मुझे शमशान में जाकर जला देते हैं। आखिर कोई तो एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मेरे शरीर को चला रही है। तो उस चीज को रियलाइज करना, बार बार सोचना। जैसे हिरण की नाभि में मतलब मड़ी होती है और हिरण भागता रहता है, लेकिन अंदर ही खुशबू देती रहती है, उसकी नाभि के पास ही मड़ी होती है। ऐसे ही तुम हिरण हो और तुम्हारे भीतर वो मड़ी है जो चमक रही है, उस पर ध्यान दो। जिस दिन उस पर ध्यान दे लिया तो आपको बिन मांगे मोती मिले और मिले ना मांगे भीख, यानी कि आपको अपने आप ही सब मिल जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके भीतर ही है। अतुल खजाना, कहते हैं अपार भंडार आपके भीतर है डायमंड के, उसको खोजो और उस पर ध्यान लगाओ। और जैसे जैसे आपका ध्यान साधना मजबूत होगी ना, वैसे वैसे आप जो शब्द बोलेंगे ना, वो शब्द भी आपके ब्रह्मांड में जब जाएंगे। किसी को आपने कह दिया, मतलब आशीर्वाद भी दे दिया, तो वो एक दिन फलीभूत जरूर होगा। तो दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं यहीं ब्रेक देती हूँ। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और नवरात्रियों के विशेष अवसर पर आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, लेकिन मेरी इस बात को गहनता से उतारें। अपने भीतर के असरों को माता पार्वती की जो बुद्धि रूपी पार्वती बैठी है, उसको शुद्ध करके एकदम मन को बिल्कुल शांत करें, शुद्ध करें और उन असुरों का आप नाश कर दें। तो असली दुर्गा सप्तशती वही है। माता देवी के द्वारा जब आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा तो उन असुरों का अपने आप नाश हो जाएगा। आपका कर्म है अपने मन को शुद्ध रखना। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो सुना। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। इसका मंथन करो, चिंतन करो, सोचो, विचारो कि इन शब्दों में कितनी शक्ति है, क्योंकि हर शब्द जो है एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो ब्रह्मांड में जाती है। उस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा पैदा होती है, वो आपके भीतर संचित होती जाती है। ये नहीं इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।